हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बड़े भैया कल रात को बिटकॉइन 1,10,500 तक चल गया था, लेकिन उसके बाद में फिर से इसके अंदर कमजोरी देखने को मिली और फिसल कर बिटकॉइन लगभग 1,09,000 के आसपास अभी चल रहा है। तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि बिटकॉइन और बड़ा करेक्शन लेगा? लगभग 10% तक का करेक्शन इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, नहीं बन रही है? साथ ही अमेरिकी बाजारों से अभी क्या क्या खबरें निकल के आ रही है। जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो तो पोवेल को लेकर बहुत चिड़े पड़े, फिर से उन्होंने कुछ कह दिया है। साथ ही इस बार यूएस हाउस के जो कमेटी मेंबर्स है उन्होंने भी क्रिप्टो वीक की घोषणा कर दी है। अब ये क्रिप्टो वीक के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होगी, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जरूर से इस वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद में मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट शेयर करता रहता हूं। भाई साहब, पिछले 6 सालों से क्वालिटी कंटेंट शेयर कर रहा हूं, तो इसलिए जरूर से ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है। इन सबका लिंक आपको मेरी पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सीधे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। देखो साहब, मैंने यहां पर बिटकॉइन को लेकर सीधे आज टेलीग्राम पर भी पोस्ट करी थी कि मेरे भाई कहीं ना कहीं अभी बिटकॉइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में दिख रहा है। $1 बिलियन की मिंटिंग भी हुई है। इसका मतलब, इन दोनों चीजों का मतलब क्या है? यहां पर दोनों चीजें एक साथ हुई है कि मार्केट में अभी भी बुलिशनेस खत्म नहीं हुई है। तो यहां पर करना क्या है, सीधा मतलब की बात। देखो मेरे भाई, आज का वेट कर लो। यहां पर बिटकॉइन अगर इस ट्रेंड लाइन को लगभग 1,08,400 के लेवल को आज ठहर लेता है, यानी कि पकड़ के रखता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है डेली या 4 अर्ली, तो मान के चलना भैया बिटकॉइन यहां पर तगड़ा मूव दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर आज कंफर्मेशन नहीं मिली, आज अगर बिटकॉइन इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, 1,08,400 की नीचे कोई भी क्लोजिंग होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे कि ये एक फेक आउट हो। और ये वाला चार्ट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा था, जो कि फेक आउट का था। यहां पर कुछ इस तरीके का मूव आएगा, जो कि आया भी। देखो मेरे भाई, मेरी बिटकॉइन की एक्यूरेसी अगर आपको चेक करना है ना, तो यहां पर जाके मेरे बहुत सारे वीडियोस देख लो। और मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के लगभग 70 से 80% लोगों ने खुद पोल के अंदर कहा है कि भाई साहब मेरी एक्यूरेसी 95% से ज्यादा की है। और अगर आप मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, जहां पर मैं आपसे लाइव डिस्कशन करता हूं, मेरी चैट ओपन रहती है, कुछ भी पूछना हो, कभी भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूं। मेरे यहां पर डेली बिटकॉइन के कॉल्स आते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी 90% से ज्यादा की होती है। कल मैंने लॉन्ग का कॉल दिया था, शॉर्ट का कॉल दिया है, जिसकी कहीं ना कहीं अच्छी खासी एक्यूरेसी चल रही है। तो मेरे भाई, अगर आप इसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल सा, आप मेरे को सिर्फ क्रिप्टो ट्रिलियनर, मेरी जो यूजर आईडी है जो कि पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर मुझे मैसेज करो कि भाई साहब मेरे पास $500 है, मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, आपको ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, मैं आपके साथ हूं, भाई समझकर हाथ पकड़ के आपको सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन आप आओ तो सही। अच्छा, ये $500 कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, मैं कोई फीस भी चार्ज नहीं करता भैया, मैं ट्रेडिंग से अच्छा कमा लेता हूं। ये सिर्फ आपके वॉलेट का साइज होना चाहिए, मतलब आपके वॉलेट में मिनिमम $500 होने चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया है $500 आपके पास होने चाहिए। और आपको बिंगेक्स या MEX दोनों में से भी जो भी एक्सचेंज पसंद आता है उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। गिवन लिंक्स है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, बस इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करो, $500 डिपॉजिट करो और मुझे मैसेज कर दो, बाकी सारा काम मेरा है। समझ में आ गया? तो ये प्रोमिस कम्युनिटी की हमारी अच्छी चीज है। तो यहां पर देखो, सिंपल सी बात कि आज का वेट करना है। बिटकॉइन यहां पर एक अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है, कंफर्मेशन लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। अब बात करें अगर मार्केट की अपडेट्स के बारे में, तो पहली अपडेट क्या है कि कल आया था यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, साथ ही यहां पर जॉब रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिली। अब इन दोनों को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो भाई साहब बात यह है कि कल यूएस के अंदर बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा निकल के आया था, जो कि उम्मीद से कम निकल गया है। एनालिस्टों का तो मानना था कि भाई साहब जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो 4.3% तक आ सकता है, लेकिन ये तो 4.1 निकल गया है, यानी कि जो बेरोजगारी है वो घटी है। साथ ही यहां पर यूएस ने 1,47,000 जॉब्स और ऐड करी है जून के महीने में। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है कि भैया यूएस के अंदर जो अभी बेरोजगारी, जो लोगों को जॉब्स वगैरह वो ठीक ठाक चल रही है, यानी कि एक तो रोजगार मिल रहा है लोगों को, 1,47,000 जॉब्स आई है लोगों के पास में, साथ ही बेरोजगारी कम हुई है, यानी कि लोगों के पास में पैसा आ रहा है। अब देखो, अगर आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखोगे ना, तो लोगों की जॉब लग रही है, बेरोजगारी दर घट रही है, तो ये तो अच्छी बात है। अब देखो, इसको फेडरल रिजर्व के लिहाज से देखोगे तो देखो, जितनी ज्यादा जॉब बढ़ेगी, जितनी कम बेरोजगारी दर होगी, उतना ही लोगों के पास में पैसा होगा, वो खर्च करेंगे। इससे क्या होगा? सामानों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आप खुद समझो ना कि अगर लोगों के पास पैसा होगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे,
जिससे कि महंगाई बढ़ेगी। एक वस्तु को लेने के लिए 10 लोगों के पास में पैसा होगा तो उस वस्तु की प्राइस तो बढ़ेगी ना। तो इसलिए इससे क्या होगा, फेडरल रिजर्व कहीं ना कहीं रेट कट देरी से करेगा। तो ये देखा जाए तो रेट कट के लिहाज से नेगेटिव बात है, लेकिन यूएस की इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे इसका थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है। दूसरी चीज यहां पर अगर मैंने फेडरल रिजर्व की बात करी दी है तो यहां पर पेवेल साहब की भी बात करें, ट्रंप साहब फिर से चिढ़ गए और उन्होंने फिर से अपने सोशल मीडिया के ऊपर कहा है, कल की ही ये ताजा अपडेट है, टू लेट शुड रिजाइन इमीडिएटली। ये बिल्कुल चिड़े पड़े हैं क्योंकि भाई साहब अभी भी फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट के ऊपर कुछ अच्छी बात नहीं कर रहा है। अब देखो मुझे तो एक अच्छी बात लगती है कि जो पोवेल साहब है ना वो ईमानदार है, वो डेटा के ऊपर बात करे कि भाई साहब हमारे अकॉर्डिंग तो आया ही नहीं है कुछ ऐसा डेटा जो कि हम रेट कट को लेकर फिर सोचे। अब देखो इनका ये साफ कहना है कि जब तक अमेरिका के अंदर 2% से नीचे महंगाई नहीं होती है, यानी कि सीपीआई नहीं आता है, तब तक हम कोई भी रेट कट के अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। अब पोवेल साहब के ये स्टेटमेंट देखकर भाई साहब ट्रंप तो चिड़े पड़े हैं और ये इमीडिएट जो रिजाइन है उसकी बात करें, तो ये एक खबर निकल गई। इसके अलावा तीसरी खबर क्या है, तीसरी खबर है, अब देखो यूनाइटेड स्टेट हाउस कमेटी के मेंबर्स ने एक वीक की घोषणा करी है जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट होगा, क्रिप्टो वीक। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली 3 एक्ट के बारे में विचार होगा, जो कि मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। एक तो एक क्लियरिटी एक्ट। इस वीक के अंदर यूएस हाउस के जो मेंबर्स है, जो कमेटी मेंबर्स है, वो डिस्कशन करेंगे कि भैया यूएस के अंदर जो रेगुलेशन है उसकी क्लियरिटी क्या है, किस तरीके से रेगुलेशन आना चाहिए, जो क्लियरिटी है क्रिप्टो को लेकर वो होगी। इस एक्ट के बारे में विचार होगा। दूसरा है एंटी सीबीडीसी सर्विलियंस एक्ट। इसका मतलब क्या है, एंटी सीबीडीसी, देखो अगर सीबीडीसी आएगी तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन या बाकी अल्टकॉइंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो अभी जो यूएस के हाउस कमेटी मेंबर्स है वो चाहते हैं कि सीबीडीसी नहीं आए, जो लोगों की गोपनीयता है, जो लोगों की प्राइवेसी है वो बनी रहे। जिस तरीके से बिटकॉइन प्राइवेट है, किसी भी तरीके से आप किसी को भी भेज सकते हो, ब्लॉकचेन एड्रेस पर कोई नाम पता नहीं होता है, तो उसी तरीके से अगर आप सीबीडीसी के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन करते हो तो नाम पता होगा। तो यहां पर एंटी सीबीडीसी सर्विलियंस एक्ट लाने चाह रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि भैया प्राइवेसी को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलेगी। और तीसरा होगा सेनेट जीनियस एक्ट। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो स्टेबल कॉइन्स होंगे, जो यूएस डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन्स होंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये उसके ऊपर एक्ट होगा। तो बेसिकली क्रिप्टो वीक जो शुरू होने वाला है 14 तारीख से, 14 जुलाई से, उसके अंदर इन 3 एक्ट के ऊपर विचार किया जाएगा। जो पहला है क्लियरिटी एक्ट, दूसरा है एंटी सीबीडीसी सर्विलियंस एक्ट और तीसरा होगा जीनियस एक्ट। तो ये तीनों एक्ट के बारे में विचार किया जाएगा। अब जो भी काम की बात निकल के आएगी इस एक्ट से वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन कहां बताऊंगा, वो बताऊंगा मैं टेलीग्राम पर। तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि टेलीग्राम को जरूर से मुझे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर मुझे जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको मेरे पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बिटकॉइन की सीधी बात समझ में आ गई कि भैया बिटकॉइन का भी क्या सीन दिख रहा है। साथ ही अगर आपको मेरे प्रोमैक्स के अंदर ऐड करना है तो भैया आपको सिंपल सा मुझे क्रिप्टो ट्रेनर जो मेरी यूजर आईडी है उसके ऊपर मुझे मैसेज करना है। आपके अगर $500 होंगे तभी आप प्रोमैक्स के अंदर ज्वाइन हो पाओगे। समझ में आया? तो जरूर से प्रोमैक्स को ज्वाइन करना है, तो ये चीज कर लेना। समझ आया? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।